हमारे साथ यहाँ पर एविएशन के अधिकारी भी जुड़ रहे हैं। जीपी वाजपेयी हमारे साथ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं यहाँ पर। वाजपेयी सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, विमान क्रैश होने के बाद पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और विमान की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कोई भी शायद ही बच पाए और ये दुखद खबर हम सबके सामने अब आ चुकी है। क्या कुछ आपको पहली नजर में देखकर लग रहा है इस हादसे को लेकर? मैडम नमस्कार। जनरली जब भी ऐसा कोई भी विमान दुर्घटना होती है और अगर क्रैश के बाद एयरक्राफ्ट में तुरंत आग लग जाती है और एक्सप्लोजन के साथ, तो कोई भी सर्वाइवल होने की चांस बहुत कम हो जाते हैं। जहाँ तक मैंने मीडिया न्यूज़ के थ्रू पता किया तो इस जहाज में ये स्मॉल सीटर चार्टर एयरक्राफ्ट था, 6 to 8 सीटर, जिसमें बिफोर लैंडिंग के पहले ही कुछ इमरजेंसी डेवलप हुई है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोई और अव्यवस्था डेवलप हुई, तो उसने एक इमरजेंसी लैंडिंग ट्राई की थी और एयरक्राफ्ट रनवे से स्किड करके एक्सप्लोड किया है, जो इंफॉर्मेशन अभी आई है मेरे पास। और इस तरीके की जब तक टोटल टेक्निकल डिटेल्स नहीं मिलते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इस दुर्घटना का मूल कारण क्या था। एक बात मैं और जरूर जोड़ना चाहूंगा कि इस पॉलिटिकल लीडर्स के एसोसिएटेड एयरक्राफ्ट क्रैश में ये पहला हादसा नहीं है। इसके पहले भी माधवराव सिंधिया जी और YSR रेड्डी जी और बहुत पहले तो संजय गांधी जी के भी एयरक्राफ्ट क्रैश लैंड हुए और जिसमें उनकी डेथ हुई थी। वाजपेयी जी, इस विमान को लेकर भी अगर आप बता पाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, ये किस तरह का विमान था? क्योंकि सवाल यह है कि ये बहुत बड़ी उड़ान नहीं थी, मुंबई से सिर्फ उड़ान भरी थी और ये बारामती में क्रैश कर गया है। जी, ये एक स्मॉल सीटर एयरक्राफ्ट है, चार्टर एयरक्राफ्ट था, जो छोटी डिस्टेंस के लिए ही यूज किया जाता है। और इसके भी टेक्निकल डिटेल्स की इसमें किस तरीके के इंजन लगे हैं, क्या इसकी क्षमताएं हैं, ये सारी चीजें इस विमान के टेक्निकल पैरामीटर एंड स्पेक्स को देख करके बताया जा सकता है। अगर तुरंत मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। हाँ, एक बात जरूर वाजपेयी सर, हम बात कर सकते हैं इस बारे में कि जब छोटी जगहों पर जो एयर स्ट्रिप होती है, जो हवाई पट्टी होती है, वो छोटी होती है और हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह की जगहों पर लैंडिंग जो है, चाहे वो छोटा विमान ही क्यों ना हो, बहुत आसान नहीं होती, कई बार दिक्कतें आती हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर विमान की तरफ से या पायलट की तरफ से कोई डिस्ट्रेस कॉल दिया गया होगा जो बाद में ये सब बातें जांच में सामने आएंगी? नहीं, ये तो निश्चित है कि अगर ये बात मीडिया में आई है कि इट वाज ए इमरजेंसी लैंडिंग, तो उसने ये कॉल जरूर दी होगी एटीसी को। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, चाहे कितना भी छोटा एयर स्ट्रिप है, उस एयर स्ट्रिप पे एयरक्राफ्ट को लैंड करने के पहले DGCA से और एयरपोर्ट अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना होता है, जहां पे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उस एयर स्ट्रिप को कवर करने के लिए ATC सपोर्ट है, साथ ही उसके पास फायर फाइटिंग फैसिलिटीज हैं, जैसे फायर। एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका, जबरदस्त स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आज दादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे थे कि उस वक्त क्या यहाँ पर हुआ होगा। वाजपेयी जी, आपने यहाँ पर सुना इस प्रत्यक्षदर्शी को जो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो विमान लैंड करेगा और वो ट्रैक के बिल्कुल अलाइन हो रहा था और तभी वो नीचे गिर जाता है। इससे क्या समझ पा रहे हैं आप इस विमान के बारे में? ये आप निश्चित मानिए
कि कोई भी कैप्टन अपना सर्वश्रेष्ठ अनुभव और स्किल झोंक देगा एयरक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग करने के लिए। अगर विमान ही नहीं सहयोग कर रहा है तो वो उसके सारे प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। एक बात जो मैं और ऐड करना चाह रहा था, निश्चित रूप से इस दुर्घटना का इन्वेस्टिगेशन होगा और इन कोई भी एयरक्राफ्ट आज की डेट में जो सिविल एविएशन से अप्रूव्ड है और उस जहाज पे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एफडीआर फैसिलिटी दी हुई है जो इन्वेस्टिगेशन के टूल है। जब उनका अध्ययन किया जाएगा तब क्लियर होगा कि क्या तकनीकी खराबी थी।